अब तक आपने देखा गौरी महेश टाइगर और दूसरे दोस्तों के साथ टाइगर वैली पॉइंट ट्रैकिंग के लिए जाती है। वेदिका रियलिटी शो का झांसा देकर कंटेस्टेंट प्रीति शर्मा को टाइगर वैली पॉइंट बुलाती है और ठीक उसके प्लान के मुताबिक प्रीति का पैर फिसलता है और वो गिरने की कगार पर होती है। जब गौरी तक इस लड़की की खबर पहुंचती है तो वो उसे बचाने पहुंच जाती है, लेकिन मुखौटा पहनकर, जिससे प्रीति तो बच जाती है लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वेदिका गौरी का चेहरा नहीं देख पाती। वहीं गौरी और महेश राह भटक जाते हैं और उन्हें सारी रात जंगल में बितानी पड़ती है, लेकिन वहाँ तीनों लोग को अपने बस में करने के लिए शुक्र अपने अगले असुर कुंभकर्ण को पुनर्जीवित करता है। अब आगे। मृत्यु की घनघोर निद्रा से पुनः जागरूक कराने के लिए कोटि कोटि आभार। काल चक्र के सबसे रोचक युग में गुरु शुक्राचार्य का उपकार कैसे चुकाया जाएगा? शुक्र अपने शिष्यों पर बस एक उपकार करता है कि उन्हें हर बंधन, हर उपकार से दूर रखता है। इसे उपकार नहीं, अवसर समझो, प्रतिशोध का, प्रतिकार का, उस अनमोल कलाकृति को फिर पाने का जो सदियों पहले छल करके तुमसे छीन ली गई थी। याद तो है ना तुम्हें? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वर्षों तक तुमने कठोर तपस्या की, ब्रह्मदेव का जाप किया। लक्ष्य पर था बस एक वरदान, प्राप्त हो जाए इंद्रासन महान। इंद्र के सिंहासन पर जो हो विराजमान, मिल जाए देवलोक के राजा का स्थान। रक्षा कीजिए माता। अगर उस दुष्ट कुंभकर्ण को इंद्रासन प्राप्त हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। वो असुर देवलोक का राजा बन जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो स्वर्गलोक का विनाश निश्चित है। निश्चिंत रहो पुत्र, हमारे होते हुए ये असंभव है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हमारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए कुंभकर्ण, मांगो जो मांगना चाहते हो। यदि आप मेरी भक्ति से सचमुच प्रसन्न हुए हैं ब्रह्मदेव, तो मुझे बस एक ही वरदान दीजिए, मुझे निद्रासन दीजिए। तथास्तु। धोखा! इंद्रासन बन गया निद्रासन, आशीर्वाद बन गया अभिशाप, और एक महाबलशाली असुर की सारी शक्तियां, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं सब गहरी नींद सो गए। तुम्हारी अवस्था, ये विवशता तुम्हारे भाई रावण से भी देखी नहीं गई। अपने अहंकार को पीकर ब्रह्मदेव के आगे हाथ जोड़े, तब जाकर हर 6 महीने की नींद के बाद तुम्हें 6 महीने का जागरण प्रदान हुआ। अपना ये अपमान भूल तो नहीं गए कुंभकर्ण? अपमान की आग आज भी वैसे ही भड़क रही है। यही देखना चाहता था मैं। इस आग की चपेट में ले लो इंद्रासन को। एक बार इंद्रासन मिल गया, फिर विनाश की लपटें पूरे स्वर्गलोक को अपने आप घेर लेंगी। फिर तीनों लोगों पर होगा असुरों का राज। क्या इस महाकार्य के लिए तैयार हो कुंभकर्ण? धर्म नहीं, छल, अन्याय से छीनी है देवों ने विजय। सागर से नहीं, कुंभ से उठेगा कलयुग में प्रलय। मार्ग दिखाइए आचार्य। छल का उत्तर षड्यंत्र। अगले 85 दिनों तक देवताओं के पास युद्ध करने की शक्ति नहीं है। इंद्रासन को खोने के डर से उन्होंने उसे इस पृथ्वी पर छुपा दिया है, पृथ्वी की अनगिनत परतों के नीचे। लेकिन पृथ्वी की गहराई शुक्र को मात नहीं दे सकती। मैंने वो जगह ढूंढ ली है, तुम्हें बस खुदाई करनी है।
जिसके लिए तुम्हारे पास होंगे महाशक्तिशाली गुलाम। जानते हो कैसे मिलेंगे? गौरी सुनो, मैंने मॉम को कल रात के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें यही लगता है कि हम सब साथ थे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरह आजकल तुम महेश के साथ, मुझे भी डर लग रहा है कहीं वो तुम्हारे सीधेपन का फायदा ना उठा ले। ऐसा क्यों कह रहे हो टाइगर? वो बहुत ही नेक और सज्जन लड़का है। हम पूरी रात कल उसी के साथ, और उसने बड़ा ख्याल रखा है हमारा। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हम उस पर संदेह करें। तो फिर वो हमें कष्ट क्यों देगा भला? फाइन गौरी, इस समय ना लॉजिकली बहस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मैं बस जब भी तुम दोनों को साथ देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर कुछ गलत होने वाला है। गौरी तुम फैमिली हो यार, मैं नहीं चाहता कि उस इडियट की वजह से तुम्हें कोई तकलीफ। लेकिन टाइगर वो गौरी, कल शाम टाइगर वैली पॉइंट मखौटे वाली जो लड़की है जिसके बारे में सारे टीवी चैनल्स बात कर रहे हैं, वो तुम ही थी ना? वो लड़की संकट में थी जयंत जी, और गुरुजी हमेशा कहते कि संकट में दूसरों की मदद करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। बस इसीलिए हम। तुम्हारी अपने गुरुजी से बात हुई? नहीं, जयंत जी हमें बड़ी चिंता हो रही है उनकी। पता नहीं गौरी, एक ख्याल बार बार चुप रहा है। जो कुछ भी हुआ, कहीं वो असुरों की तुम तक पहुंचने की चाल तो नहीं थी? इस दिशा में तो हमने सोचा ही नहीं, और ना ही ऐसा कोई आभास। तुम तो सुपर हीरो हो बेब्स। मैं तुम्हारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लूंगी, पूरे चैनल्स तुम्हारे पीछे होंगे, सारी दुनिया तुम्हें पहचानेगी। केवल वो लड़की जो हमें एक क्षण में सुप्रसिद्ध करने की बातें कर रही थी, उसका उद्देश्य। गौरी, तुम्हें हर हाल में अपनी पहचान को छिपाना होगा। ये जिस किसी भी वजह से तुम्हारे साथ जितनी भी अजीब चीजें हो रही, और इनके पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें तुम तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम जानते हैं जयंत, इसलिए कल हमने माँ दुर्गा का मुखौटा, शायद माँ ही हमें कोई संकेत देना चाह रही हो। पता नहीं जयंत जी, लेकिन कोई मार्ग तो अवश्य होगा जिसे हम ये पता कर सके कि असुर आखिर क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। और मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना है। कोई ना कोई इशारा तुम्हें जरूर मिलेगा। अरे दूध ले लो बच्चों, दूध, शक्ति दूध, बच्चों के लिए एकदम दूध चाहिए। अरे बिल्कुल पिलाएंगे बेटे को दूध, छाया में आ जा। अरे दूध ले लो, दूध। अंकल लो। अरे बेटे, बच्चों के लिए मुफ्त दूध है यो, अभी देता हूँ। बढ़िया शक्ति दूध, मीठा मीठा। थैंक यू अंकल। अरे किधर जा रहा है? अरे इसको यहीं पी ले बेटा, एक और मिलेगी फ्री में। हाँ? ये लो, एक और दो। हाँ बेटा, अभी दे रहा हूँ एक और। अंकल बहुत दर्द हो रहा है। अंकल अंकल खाद की तरह फॉर्मूला फिर डाल दिया इसने। जल्दी करो गौरी, आज हम लेट नहीं हो सकते। ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ। रिले रेस में फर्स्ट नहीं आया
मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। पूरी एकाग्रता से करोगे तो अवश्य जीत पाओगे। वैसे बाकी की स्पर्धाएं जैसे कि 100 मीटर की दौड़ और सॉकर वो भी वहीं खेली जाएगी। ऑब्वियसली गौरी, अब हर कंपटीशन के लिए अलग स्टेडियम थोड़ी होगा। अब चलो गौरी। ये महेश सुराना क्यों फोन कर? क्या चाहिए महेश? टाइगर कैसा है यार? मैं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वो गौरी है तुम्हारे साथ? तुमसे बात करना चाहता हूं, संभल के। कैसे हो महेश? कैसा हो सकता हूँ गौरी? सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहा। वैसे तुम्हें याद है ना कि आज मेरा सॉकर मैच है? तो प्लीज आ जाना, वरना मेरा ध्यान नहीं लगेगा और मैं मैच हार जाऊंगा। विजय हमारी उपस्थिति से नहीं, तुम्हारी मेहनत से मिलेगी। लेकिन प्रोत्साहन देने हम अवश्य पहुंच जाएंगे। थैंक यू गौरी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब महेश के बुलाने पर तुम मैच भी देखने जाओगी? मैं दोबारा कह रहा हूँ गौरी, ये लड़का ठीक नहीं। बिना प्रमाण परिणाम घोषित करना उचित नहीं है टाइगर। हम जानते हैं कि तुम हमारे हित में सोच रहे हो, लेकिन अंतिम निर्णय तो हमारा ही होगा ना। तो भाड़ में जाओ। पता नहीं था कि असुरों से लड़ने वाली एक बहादुर लड़की एक ओवर स्मार्ट और हैंडसम लड़के से हार जाए। टाइगर, टाइगर रुको, टाइगर। सॉकर का मैदान कहाँ है, कौन बताएगा हमें? ये टाइगर को क्या हो गया? तुम्हें छोड़ के चला गया? अभी बात करता हूँ उससे। नहीं जय जी, जाने दीजिए उसे, क्रोधित है हमसे। वैसे तुम सॉकर मैच के लिए जाना चाहते हो? आओ छोड़ दो, चलो। बोलता क्यों नहीं? दिवा शपथ, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी तुझे। ये उठना रे, अरे उठना। जल्दी उठना। जैन जी वो स्त्री इस प्रकार से क्यों? शायद उसके बच्चे की मृत्यु। हमें जाकर देखना चाहिए, चलिए। मैं तेरे को गुस्सा नहीं करूंगी। नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। संभालो अपने आप को। मेरा बच्चा वो कुछ बोलता ही नहीं है। बोला था मैं अभी खेलने जाता हूँ भाई, मैंने उसे जाने ही क्यों दिया। मुझे बोलता था बड़ा होकर ना मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर हम बड़े घर में रहने जाएंगे। नहीं चाहिए मुझे बड़ा घर, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा दिया, मुझे उठा ले। भाई साहब, इनके बच्चे को क्या हुआ? अब किसी ने उसे दूध पीने के लिए दिया और जैसे ही उसने दूध पी लिया वो साहब यहीं पे गिर गया साहब। यही बात। जी साहब। शक्ति दूध, ये कौन सा ब्रांड? महेश किसका इंतजार कर रहा है? मैच शुरू होने वाला है। एक मिनट, एक सेकंड भी नहीं है। अरे ध्यान कहाँ है तेरा यार? ऐसे तुम लोग मैच खेल चुके। चल यार, चल चल महेश। ऐसा कैसे हो सकता है जैन जी? जिस अन्न के लिए मानव जीवन भर संघर्ष करता है, जिसे अपना अन्नदाता मानता है, अगर वही अन्न विष बनकर मानवता को नष्ट कर दे तो हम मनुष्य किस पर विश्वास करेंगे? धिक्कार है ऐसी दुनिया पर, ऐसे जीवन पर। और शांत हो जाओ। अब हम शांत नहीं बैठ सकते जयन जी। और तुम बिल्कुल ठीक है, लेकिन विरोध करने का भी तरीका होता है। चलो मेरे साथ। चलो जाओ, चलो भीड़ कम करो, चलो। एक्सक्यूज मी सर,
हमें लगता है कि दूध में मिलावट की वजह से उस लड़के की मौत हुई है। ये देखिए बॉटल। मतलब आप पुलिस को उनका काम सिखाएंगे? सर एक मिनट देखिए तो सही, ये बॉटल शक्ति दूध, शायद यही दूध पी के उस लड़के की मौत हुई है। शक्ति दूध? ये कहाँ से आ गया? ये पब्लिक भी ना रास्ते पे का कोई भी आलतू फालतू चीज उठा करके पी लेती है। ओके, हम देखेंगे, अभी तुम जाओ। अरे सर एक लड़के की मौत हुई है और आप बोला ना, जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा तुच्छ कार्य करने वाले मनुष्य को जब तक आप दंडित नहीं कर देते हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। एक ऐसा बच्चा जिसे अभी चलना सीखा हो उसकी मृत्यु हो जाती है और आप इतनी सहजता से ले रहे हैं उसे। किस प्रकार के रक्षक हैं आप केवल लोगों का नहीं बल्कि अपने धर्म का भी तिरस्कार कर रहे हैं। आप जैसे निर्दय और स्वार्थी लोगों की वजह से पृथ्वी पर प्रत्येक दिन अच्छाई और नैतिकता की मृत्यु हो रही है। हत्यारा केवल वो दूध पिलाने वाला नहीं, आप सब पापी हैं। ओ मैडम, बहसबाजी बंद कर रहा हूँ वरना अरेस्ट करके डाल दूंगा अंदर। चलो जाओ। गौरी चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। गौरी चलो यहाँ से। चलो गौरी। चलो, क्या तमाशा है? चलो हटो। जैन जी रुकिए। आपने पिया तो नहीं ना? ये किसने दिया था आपको दूध? एक मोटे से अंकल साइकिल की गाड़ी से मुझे दूध दे गए। किस तरफ गए वो? उधर। ये रास्ता तो स्टेडियम की तरफ जाता है। चलो। यकीन नहीं हो रहा यार, इस शहर की बेस्ट कॉलेज टीम है हम और उन केशव के लूजर से हार गए। जिस टीम के कैप्टन का ध्यान अपने पर्सनल गेम में ज्यादा हो उस टीम का तो यही हाल होना था। बकवास मत कर, मैं नहीं चाहता था हम जीत जाएं। क्या हुआ महेश, गुस्सा आ गया? 3 गोल छोड़े हैं तूने, अगर तेरा ध्यान गेम पे रहा होता तो आज हमारी टीम की ये हालत ना होती। विजय हमारी उपस्थिति से नहीं तुम्हारी मेहनत से मिलेगी, लेकिन प्रोत्साहन देने हम अवश्य पहुंच जाएंगे। ओ पीले बेटे, बहुत बढ़िया दूध है एकदम। वो कहते हैं ना बच्चे ने, कूल कूल ठंडा ठंडा एकदम मीठा मीठा ताजा। बेटा आपने दूध तो नहीं पिया ना? छोटे छोटे बच्चों को दूध के नाम पर विष पिलाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आत्मा नहीं कठोरती तुम्हारी? बाल हत्यारे हो तुम, संपूर्ण मानव जाति के शत्रु हो तुम। कमाल कर रही है मैडम जी आप तो। हम क्यों मारने लगे किसी बच्चे को भला? हमारा तो धंधा है जी दूध बेचने का। दूध ना बेचेंगे हमारे बालक तो मर जाएंगे भूखे। अब कृष्ण कन्हैया भी तो दूध गटका करते थे, उन्हें तो कोई कुछ ना बोलता था। एक बच्चे की हत्या करने के बाद अपने बचाव का प्रयत्न कर रहे हो तुम। तुम्हारी आत्मा पर लगा हुआ ये एक कलंक तो तुम्हारी अस्थियों के विसर्जन के बाद भी नहीं मिटेगा। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। छोरी है, छोरी की तरह से रहे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू छोरी है। हट! गौरी छोड़ो उसे,
और ये शांत हो जाओ। अगर प्रत्येक नारी अपनी योग्यता दिखाने पर आ जाए, तुम जैसे पुरुष इस संसार में शीश उठाने के लायक नहीं बचोगे। दावा करते हो ना तुम कि इस दूध से किसी की मृत्यु नहीं हुई? ये लो, ये दूध पियो, प्रमाण तो अपने निर्दोष होने का। पियो इसे। हमने कहा पियो इसे। डर था ना इसमें तो। क्या हुआ? मर गया मैं, है ना? देखो भाई साहब, ओ बहन जी, यो मैडम जी कह रही है कि हम दूध में जहर मिला के बच्चों को मार रहे हैं? वो ना बादाम घिस घिस के पियो, आज तक घुसेगी थारे भेजे में कोई बात। खुद तो घूमो गाड़ियों में, गरीब की तो कोई औकात ही नहीं है। चलो यहाँ, चलो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कोई गरीब दूध बेचने वाली नहीं। तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है, ये जानने में हमें समय नहीं लगेगा। लेकिन एक बात जान कि अगर एक और बच्चे की मृत्यु हुई तो तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि दंड अपनी परिभाषा हो जाएगा। याद रखना। गौरी, अब चलो यहाँ से। ये सब उस लड़की की गलती है। जब से वो आई ना महेश पूरी तरह बदल गया। जी सुनिए, महेश कहाँ गया? गया वो टीम को हरा के निकल गया। निकल गया? लेकिन ऐसे कैसे? वो तो ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। आजकल हमारे से ज्यादा तुम्हारे साथ रहता है। हमें नहीं पता हमारा जन्म कहाँ हुआ, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हम जहाँ बड़ी हुए हैं वहाँ का वातावरण कुछ इसी प्रकार का था, नैसर्गिक। तुम कोई आम लड़की नहीं हो सकती गौरी। कोई तो बात है जो तुमने मुझसे, इस दुनिया से छिपा कर रखी है, जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, बहुत अलग। लेकिन क्या आखिर हो कौन तुम, पता तो मैं करके रहूंगा गौरी। भूतड़ी वालों, अक्कल के बाहर खुट्टे में टांग के आए हो के? मालिक, कोई गलती हो गई क्या? गलती हो गई? अरे पूरा गलता हो गया, गलता। आज दोपहर में ये दूध का फॉर्मूला किस भूतनी के ने तैयार किया था, ये बता। जी मन्ने। अरे जब बावड़े जब मैं दोपहर में फॉर्मूला समझा रहा था, तब के लुगाई के सपने ले रहा था। कहा था ना कि फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो मर जाएंगे सारे के सारे, और कम हो गया तो फेल। सरकार, मन्ने माफ कर दो। ला रे जरा दूध की बोतल तो लेके आ, जिसमें इसने फॉर्मूला मिलाया है। मन्ने माफ कर दो।
दीप, तुम सब भी अपने भेजे में ना इस बात को कील की तरह ठोक लो। एक मौका है बस, अगर फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं हुआ तो तुम सबका भी यही हाल होगा, समझे? एक असुर नहीं, पूरे असुर जाति की इज्जत का सवाल है, समझे? महेश, कहां कहां नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। वो हम समय पर नहीं आ सके इसलिए तुम हमसे रूठे तो नहीं हो ना? रूठने का तो हक ही कहाँ दिया है तुमने। सारा वक्त इंतजार करता रहा कि अब आओगी, पर तुम नहीं आई। वादा करके थी, तुम जानती थी ना ये मैच मेरे लिए कितनी जरूरी थी, लेकिन तुम्हें क्या परवाह। हार गया मैं तुम्हारी वजह से। ऐसा मत कहो महेश, हम जानते हैं तुम हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्सुक थे हम भी बहुत ज्यादा, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि हम। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज आ गई जो तुम्हारे लिए मुझसे और मेरी मैच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? प्रश्न पूछने का अधिकार है तुम्हें महेश, लेकिन हमें माफ कर दो, हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों गौरी, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? भरोसा नहीं है मुझे। ऐसी बात नहीं है महेश, अगर बता सकती तो बता देती। तुम्हें कहकर तो हमारा मन भी हल्का हो जाता, लेकिन क्या उचित है क्या अनुचित है हम कुछ समझ नहीं पा रहे। केवल इतना जानते हैं कि इस समय हम कोई भूल नहीं कर सकते। कोई भूल नहीं होगी गौरी। दोस्त मानती हो ना मुझे, तो दोस्ती का चौथा नियम, दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। दोस्ती तो निभाओगी ना? निभाना चाहते हैं, मन तो करता है तुम्हें सब कुछ बता दे, हमारी पूरी जीवनी, लेकिन गुरुजी को दिया हुआ वचन भी तो नहीं तोड़ सकते, और तुमसे झूठ कहकर इस रिश्ते का अपमान भी नहीं कर सकते। बहुत आदर करते हैं हम तुम्हारा। सिर्फ आदर और कुछ नहीं? बहुत स्नेह भी करते हैं तुमसे। और प्यार। है ना? बहुत स्नेह भी करते हैं तुमसे। और प्यार करती हो ना मुझसे गौरी? बढ़ाना चाहती हो ना इस रिश्ते को आगे, तो तुम्हें भरोसा करना सीखना होगा। बिना भरोसे का प्यार बिना नींव की इमारत की तरह होता है, जो बनने से पहले ही बिखर जाता है। तुम नहीं बिखरने दोगे ना इस रिश्ते को? बोलो गौरी, भरोसा करोगी ना मुझ पर? अपनी परछाई पर भी विश्वास मत करना गौरी। इस रणभूमि में तुम अकेली हो। नींद में भी सतर्क रहो गौरी। जानती हूँ महेश, समझती हूँ तुम्हारी बातों को, पर हम विवश हैं। तुम ही बताओ हम क्या करें? कुछ मत करो, क्योंकि समझने की बारी अब मेरी। गौरी, हर इंसान का एक पास्ट, एक अतीत होता है जिसे वो अपने अंदर दबा कर रखना चाहता है, ये सोचकर कि शायद वो अंदर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
सुकून उसे अपने अंदर घोटने से नहीं, बताने से मिलता है गौरी। इस बात का एक दिन तुम्हें भी एहसास होगा, और मैं वादा करता हूँ तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार कौन? मेरी गौरी का ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अगला हफ्ता असुरों के लिए ऐतिहासिक होना चाहिए केके। पृथ्वी हमारे हाथों का खिलौना बन जाएगी। फिर खेल भी हमारा, खिलाड़ी भी हमारे, युद्ध भी हमारा, योद्धा भी हमारे। तुम तैयार हो के कुमार? जी बिल्कुल सरकार, बच्चों का तो इंतजाम हो गया है जी, और सैंपल वो आप अपनी आंखों से देख लेना, दिल खुश हो जाएगा सरकार आपका। ओए भूतनी के, जा छोरे ने लेके आ, सरकार फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं, जा। ये फॉर्मूले ने अगर काम न किया ना तो ये छोरे का तो बेरा नहीं, लेकिन तू दूध पीने लायक न रहेगा। मम्मी के पास जाने दो। मम्मी छोड़ो, छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे। मम्मी छोड़ो। छोड़ दे इसको। छोड़ो। ले पी ले। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। फांसी की दवा समझ के पी ले बेटे। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। क्या हुक्म है मेरे मालिक? अरे क्या तोड़ दे इसने। महाशक्तिशाली गुलाम, बहुत खूब। तुमने तो युद्ध का चेहरा ही बदल दिया केके। अब असुर सिर्फ हुक्म करेंगे, तबाही मचाएंगे ये गुलाम। यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी पर खून के छींटे तक नहीं उड़ेंगे। असुर राज की जय। अरे असुर राज की जय। यार ये गुलामों की फौज तो एक झटके में तैयार हो जाएगी।
बस उनके गले में दूध उड़ेलने की देरी है। फिर तो ये वही करेंगे जो हम चाहेंगे और वो त्रिलोक की शक्तियों वाली कलाकृति भी मारी हो जाओगी। वही जो आज से सदियों पहले तुम्हारी हो जाती है अगर ये अहंकारी देवता छल ना करते। लेकिन हम भी असुर हैं, असुर। छल का जवाब बल से देंगे, वो भी उस वक्त जब देवता सबसे ज्यादा निर्बल होंगे। एक बार वो चीज हमारे हाथ लग गई ना, फिर पूरा स्वर्ग लोग हमारे अंगूठे के नीचे और पूरे त्रिलोकी में हमारी जय जयकार होगी। तैयार हो जाओ मेरे असुरों। खेल महोत्सव पर हम एक नया इतिहास लिखें, क्योंकि इतिहास वही बदलते हैं जिनके मुट्ठी में भविष्य होता है। बना दो ऐसा इतिहास, देव क्या और इंसान क्या कोई भी भूल नहीं पाएगा। हेलो मिस्टर जयंत, एक बहुत बड़ी खबर है। कौन बोल रहा है? वो सब छोड़िए, लेकिन आपका शक सही निकला। शक्ति दूध की फैक्ट्री में दूध में ऐसे केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मुझे क्यों किया? पुलिस को खरीदने में कितना वक्त लगता है मिस्टर जयंत? आप लोगों को आज सुबह उस शक्ति दूध वाले से झगड़ते देखा, इसलिए आपको फोन किया। फैक्ट्री का पता दे सकता हूँ अगर चाहो तो। हाँ प्लीज जल्दी दो। एक हाँ ओके थैंक यू। गौरी गौरी क्या हुआ? अभी किसी का फोन आया, शक्ति दूध का पता बताया। उसने कहा कि वहाँ बहुत भारी मात्रा में मिलावट चल रही है। तब तो हमें जल्दी निकलना चाहिए, पता नहीं और कितनों की मृत्यु हो जाए। हाँ मामू, मैं भी साथ चल, देख लेंगे उसे। हाँ चलो चल। मामू फैक्ट्री यहीं कहीं होनी चाहिए। ये जगह तो इतनी सुनसान है। मामू आर यू श्योर वो एड्रेस यहीं का है? 100%। बड़ी अजीब सी बात है। शायद नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमें गुमराह कर रहा है। लेकिन हमें गुमराह कर कर उन्हें क्या प्राप्ति हो सकती? आज गौरी का राज पता करके ही रहूंगा। क्या है उसकी असलियत? कौन है वो? कौन हो तुम? देख के तो कॉलेज स्टूडेंट लगते हो। इस तरह चोरी करने आए हो? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आंटी रिलैक्स। मैं गौरी का दोस्त हूँ और मैं अपने नोट्स यहाँ वापस लेने आया हूँ। गौरी ने खुद मुझसे कहा था कि मेरे रूम में आकर ले जाना, तो मैं। गौरी ने तुमसे नोट्स ली थी? लेकिन उसके पास तो टाइगर के सब नोट्स हैं। वो तुमसे क्यों नोट्स मांगेगी? नाम क्या है तुम्हारा? आंटी महेश। तो गौरी ने कब तुम्हें इजाजत दी थी इस तरह कमरे में आने के लिए? एक मिनट, मैं टाइगर को फोन करती हूँ। गौरी भी उसके साथ है, अब सब कुछ पता चल जाएगा। आंटी इसकी क्या जरूरत? एक मिनट। The number you're trying to reach is not available. पता नहीं
कहाँ है ये तो। आंटी भरोसा करिए मुझ पे, मैं सच में गौरी का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मैं खुद उसे मना कर रहा था कि मैं कल सुबह क्लास में नोट्स ले लूंगा, बट यू नो शी इंसिस्टेड कि नहीं तुम आज रात को आके लेके ही जाओ। अच्छा, ये गौरी भी ना। लेकिन महेश, तुम इस तरह क्यों आए? I mean, तुम बेल बजाकर दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना। आंटी थ्रिल जो यू नो खिड़की से अंदर घुस के आने में। अरे सब कुछ इस तरह के फैला कर रख दिए तुमने। बता मुझे कौन से नोट्स चाहिए, मैं ढूंढ के देती हूँ। आंटी सारी माँ ना एक जैसी ही होती, मेरी मॉम भी मुझ पे इतना चिल्लाती है। आप चिंता मत करो आंटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज एक गिलास पानी पिला दीजिए, ये थ्रिल के चक्कर में मेरा गला सूख गया। ठीक है, पिला। थैंक यू। चाहे जो कर लो गौरी, तुम्हारा राज तो मैं जानकर ही रहूंगा। ये लो पानी। ये लो मिठाई। आंटी नहीं। अरे क्यों नहीं बेटा, पहली बार घर पे आए हो। लो प्रसाद है, ना नहीं बोलते। नहीं आंटी,